रामानुजगंज सीट से कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस के लोगों में आपस में निपटू निपटाओं का खेल बंद हो जाए तो कांग्रेस सत्ता में तुरंत वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के ट्राइबल नेताओं को दिल्ली बुलाकर पूछा कि हम सत्ता में क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने कहा आप छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को ठीक कर दीजिए और निपटो निपटाओं का खेल खत्म करा दीजिए तो सरकार बन जाएगी। सिंह ने कहा कि जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन एक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी और सभी वरिष्ठ नेता सीएम बनना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। उन्होंने टीएस सिंहदेव को लेकर कहा कि सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे नेता, लेकिन मेरा जो अनुभव है उनकी मानसिकता सरगुजा संभाग से ऊपर नहीं उठ पाई है। देखिए, 15 साल पहले जो छत्तीसगढ़ का जब जन्म हुआ था तो मेरे राज्य का, छत्तीसगढ़ का 5,000 करोड़ ही बजट हुआ करता था। विभाजन में भी बहुत कुछ हम लोगों को मिला नहीं था और वहाँ से शुरुआत, छत्तीसगढ़ की शुरुआत होता है और वहाँ से शुरुआत होता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्नेह स्नेह छत्तीसगढ़ चाहे जिसकी भी सरकार रहा हो, धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम किया है। जिससे जो बना, चाहे जिस पार्टी की सरकार रहे हो, जिससे जिनकी सोच रही, समझ रही, उसके अनुकूल में पहले के तुलना में काफ़ी हमारी छत्तीसगढ़ ने प्रगति किया है। आपके रामानुजगंज की सड़क बहुत खराब है, बहुत जर्जर स्थिति में है। कितनी परेशानी होती है एक आम जनता के नाते आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ की हालत ये हो चुकी है कि चाहे कोई भी सरकार बन रहा है आजकल, आम मतदाताओं को पटाने के चक्कर में, उनको एक तरह से कह के रिश्वत दे के हम वोट लेने के चक्कर में, चाहे किसी भी दल की हो, हर राज्यों के राजनेता लोग कंपटीशन में उतरे हुए हैं कि इस बात की किसी को चिंता नहीं कि हमारे पास राज्य की बजट क्या है, राज्य में हम भविष्य के लिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे, आने वाले पीढ़ी के लिए हमारे विकास की गति क्या होगा। केन प्रकारेण हर हालत में कुर्सी पाना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, चाहे धान का मामला हो, चाहे महिलाओं का जो सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे और फ्री में खैरात बांटने का। आप छत्तीसगढ़ का वही हाल देख लीजिए, झारखंड मेरे पड़ोस में है, देख लीजिए 2500 रुपये महिलाओं का देने का, दिल्ली में देख लीजिए, और अभी बिहार चुनाव हो रहे, वहाँ भी सारे सरकारों ने यही घोषणा कर रहे हैं कि हम फ्री में देंगे। लेकिन आने वाला भविष्य में क्या होगा इसकी किसी को चिंता नहीं है। आपके राज्य का जो बजट है छत्तीसगढ़ का, जिसमें 45% राशि तो ऐसे होते हैं जिसको कुछ किया जा सकता था, 55% राज्य में जो पैसे होते हैं वो तो ये फिक्स है कि सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों का तनख्वाह से लेकर, इस्टेब्लिशमेंट से लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे में खर्च होते हैं। 45% आपके पास खर्च होते हैं, जिसमें 35% राशि तो धान और चावल और उसमें चला जाता है आपका, क्योंकि धान आप खरीद रहे हैं साहब 30-31 रुपये किलो, वो चावल बन के आपके पास 45 रुपये किलो हो रहा है और 2 रुपये किलो आप बांट रहे हैं, तो आप कितना मुनाफा हो रहा है, कहाँ राज्य जा रहा है, आप इसकी कल्पना कर लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, मैंने तो देखा जब हम लोग विधानसभा में थे, जानकारी सरकार से पूछा था, उस समय भी मैंने देखा, आज के 4 साल पहले 1,15,000 इंजीनियर बेरोजगार थे। सोचिए, इंजीनियर जो डिग्रीधारी है, बीटेक लड़के किए हैं, बाकी हायर सेकेंडरी बीए एमए की तो हालत देख लीजिए। आज छत्तीसगढ़ की हालात ये हो गए हैं कि अगर हमारा नौजवान बड़े सपना से उसके पेरेंट्स जो है पढ़ाई कराता है कि मेरा बेटा बीए कर ले, एमए कर ले, लॉ कर ले या इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन उसके बाद इनकी हालत ये है कि मैंने तो देखा जो वैकेंसी निकलते हैं चपरासियों का, पटवारियों का, तो 90% बच्चे एमए और एमएससी और डबल एमए के लड़के आवेदन करते हैं। ये हालत हो गए हैं। पता नहीं ये बेरोजगारी कहाँ तक जाके रुकेगा। आने वाली जो नौजवान है उसके प्रति हमारे राजनेताओं का, चाहे किसी भी दल के हों, कोई सकारात्मक सोच नहीं दिख रहा है। मंत्री जी के बोल जो है बिगड़ रहे हैं, लोग सम्मान वापस कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने सरगुजा राज्योत्सव में एक रक्तदाता को फड़फड़ाता हुआ खून बोल दिया, जिससे उसने सम्मान वापस कर दिया। किस रूप में देखते हैं क्या मंत्री के बोल? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नौजवान
लगातार किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून देता है। मैं तो सूचना आते के साथ मैंने अंबिकापुर के कई प्रतिष्ठित और जनप्रतिनिधियों को कहा कि ऐसे लोगों जिसने लगातार खून देने का काम किया है, लोगों का जिंदगी बचाने का काम किया है, बहुत ही बधाई का पात्र है। उसको समाज अंबिकापुर के लोगों को चाहिए कि उसको ऐसे लोगों को बुला के सम्मानित करे और ऐसे नौजवानों को बहुत बधाई दे, प्रोत्साहित करे। और जिन लोगों ने भी ऐसे लोगों के प्रति अपमान कर रहे हैं, एक तरह से उनके दिमाग का कहिए वो सोच उनकी वैसी निगेटिव है, जिनके लिए भगवान वही उनको सद्बुद्धि दे और कुबुद्धि दे, जो कह लीजिए कि ऐसा सोच उनको मुबारक हो। लेकिन उस जवान को मैं बहुत बधाई देता हूं जिसने लोगों की जान बचाने के लिए लगातार खून देने का काम किया है। और हमारे अंबिकापुर क्षेत्र के वासियों को ये चाहिए कि सब लोग मिलकर ऐसे नौजवानों को प्रोत्साहित करें और सम्मान करें। महोदय, अगले बार कांग्रेस की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सड़कों की स्थिति जो है और इस तरह की बयानबाजी, आम मतदाता जो है, आम नागरिक काफी नाराज लग रहा है। कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस कभी भी बीजेपी से नहीं हारती। मैंने जो अनुभव किया छत्तीसगढ़ बनने के बाद से, कांग्रेस के लोगों में आपस में निपटो निपटाव की खेल बंद हो जाए तो सरकार तुरंत आ जाएगी। मुझे याद है कि राहुल जी ने हम लोगों को हर राज्य से 2-2, 3-3 ट्राइबल एमएलए को बुलाए थे व्यक्तिगत तौर पे चर्चा करने के लिए। ये जब रमन सिंह की सरकार थी उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि छत्तीसगढ़ में लगातार हम 15 साल से चुनाव हारते जा रहे हैं और यही स्थिति लगभग छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का ही बनते जा रहा है। मैं कहा साहब, मध्य प्रदेश से भी हम लोगों के संबंध हैं और हम लोग मध्य प्रदेश से ही आए हैं छत्तीसगढ़। आप अपने नेताओं को ठीक कर दीजिए, जो आपके छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ठीक कर दीजिए, निपटो निपटाव का खेल खत्म करा दीजिए, सरकार बन जाएगी। जनता चाहती है कि सरकार बने, सभी वर्ग के लोग चाहते हैं सरकार बने, लेकिन आपके नेता एक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी और सबके सब जितने वरिष्ठ हैं सब सीएम बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। और इसके कारण एक दूसरे के समर्थकों को निपटाने में लगे। सारा पहले खेमे की ओर तो नहीं। देखिए, पहले सिर्फ एक नहीं है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ सरगुजा महाराज ही एक प्रदेश के नेता नहीं है। आपने देखा होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश जब था तो मुझे याद है महाराजा एमएस सिंहदेव के साथ मैं कई बार साथ में जाता था और बातें होती थी। कई बार सुभाष यादव का मीटिंग में, जो कि अपेक्स बैंक में डायरेक्टर में हुआ करता था, तो उनके साथ जाता था। मैंने देखा कई बार सीएम की बातें जब मध्य प्रदेश में भी चर्चा होती थी तो मुझे याद है एमएस सिंहदेव साहब बोलते थे कि सरगुजा महाराज, अरे ग्वालियर महाराज को हम लोग चाहते हैं कि महाराज वो बने, लेकिन उनकी दायरा जो है पूरे प्रदेश की दावेदारी तो करते हैं साहब, लेकिन लास्ट में ग्वालियर तक ही, ग्वालियर संभाग तक ही वो सीमित रह जाते हैं। अंतिम में राजनीतिक सोच जो है उनकी ग्वालियर तक रह जाता है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा महाराज बहुत अच्छे लीडर हैं, पूरा सोच तो रखते हैं छत्तीसगढ़ के नेता बनने का, लेकिन उनकी सोच जो मानसिकता है वो सरगुजा संभाग से ऊपर नहीं उठ पाया अभी तक, मैंने जो अनुभव किया। टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी। कांग्रेस के हार का कारण क्या था? वो तो आईने की तरह दिख रहा था। आपके राज्य में टोटल 90 की विधानसभा है और 90 में से 22 सीटिंग एमएलए का आप टिकट काटेंगे। उसी दिन हमारे देश के जो केसी वेणुगोपाल साहब है कांग्रेस पार्टी के, उनसे हम लोगों ने जब मिलने गया तो उन्होंने साफ कहा कि हमने भरी मीटिंग में राहुल जी के सामने कहा कि 90 में से 90 की विधानसभा है, 70-71 लगभग हमारे एमएलए हैं और 22 सीटिंग एमएलए टिकट काटने के बाद सरकार नहीं बन सकती किसी कीमत पे। उन्होंने हम लोगों से खुल्लम खुल्ला केसी वेणुगोपाल साहब ने कहा और उस बात को उन्होंने राहुल जी के भी सामने कहा। लेकिन राहुल जी ने कहा जब उस राज्य के सभी वरिष्ठ नेता और प्रभारी एक मत होकर बोल रहे हैं कि ठीक है तो उसको छोड़ दो, करने दो, और हुआ वही जो होना था।